इंडिया हमसे जलता है। अच्छा कैसे जलता है? हमारी तरक्की से। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। यहाँ के मौलवियों का ध्यान तो दुपट्टों पे ही रहता है कि उसका दुपट्टा नहीं है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं वो डरते हैं हमसे क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर। हमारे पास बॉम्ब नहीं है। नहीं इंडिया के पास भी है। इतनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम दोगले हैं सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। नो कमेंट्स। हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, अपने लोगों को मारे हम यहाँ पे, तो हम बाहर किसको क्या कर सकते हैं? कि पाकिस्तानी कंजर्वेटिव होके सोचने लगे, पहले ऐसे नहीं थे। पर एक तो मुसलमानों के खिलाफ भी साजिश की जा रही है। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। हमारे पड़ोसी हमें देखकर काफी जल रहे हैं। यू बेटर नो। दोस्तों हुआ ऐसा कि 4 इंडियन अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पे निर्धारित किए गए हैं। पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। यूट्यूब पर, गूगल पर, माइक्रोसॉफ्ट सारे का हेड अपना इंडियन है। कॉलेज के लड़कियों ने जलन के मारे क्या से क्या बोल दी। कैसे आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं वीडियो। ट्रम्प हुकूमत की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया। आकाश पटेल जिसका ताल्लुक इंडियन गुजरात से है, उन्हें अमेरिका का FBI डायरेक्टर बना दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? इंडियन ओरिजिन के लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। क्या कहोगे? I mean, उनके पास जो इंडियंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एजुकेशन हमसे बहुत आगे है, उनके टेक रिसोर्सेज हमसे बहुत आगे हैं, सब चीज़ों में वो हमसे आगे हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हीं को अपॉइंट करेंगे वो लोग भी। जब से आई थिंक पाकिस्तान बना है इंडिपेंडेंस के बाद से, अब तक हम उन्हीं चीज़ों पे रो रहे हैं कि हमारी सड़कें सीधी नहीं हो रही, हमारे रास्ते सीधे नहीं हो रही है। एक ही बिल्डिंग को पकड़ के उसी पे रोते रहना है। ब्रिजेस बना लिए, लेकिन उससे आगे बच्चों की, यूथ को आगे कैसे लेके जाना है उनकी एजुकेशन में। अब आगे जैसे इतनी हाई लेवल की एजुकेशन हो गई और हम फिर हमारे पास वही पुरानी ज़माने की किताबें हमें पढ़ाते हैं। हमें इंडिया, उन्हें ना डर लगता है, वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बिरयानी बहुत पसंद है ना। तो उन्हें लगता है कि शायद ये उनको भी बिरयानी समझ के खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बिरयानी खाते हैं। पाकिस्तानी है ही गंदे। जो हालत में रहे। हमसे इतना डरते क्यों है? मतलब बाकी मुसलमानों से नहीं डरते, ना सऊदिया के मुसलमानों से, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से, सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी मुसलमानों से ही सबको खौफ क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास हाँ, पावर, एटॉमिक पावर। हमारे पास बॉम्ब नहीं है। नहीं वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं जी। बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे। पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है ही गंदे। तभी उन्होंने हमारा मुल्क अलग करा ना हमसे। इंडिया में तो रहते हैं। जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है। और बाहर की कंट्रीज में भी रहते हैं। बाहर की कंट्रीज में जो रह रहे हैं वो हिंदू कंट्री तो नहीं है ना, नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बहुत फर्क है। हमसे जलता है। Oh my God, कैसे जलता है? क्योंकि हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। बात तो सही है। हम लोग हैं इतने अच्छे। अच्छा कैसे जलता है? किन बातों से जलता है? शुरू से हमारी तरक्की से हमने मर गए। हिंदुओं को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? क्या उनके पास ज्यादा एटिकेट्स है, ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा मैनर्स है, इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। कहाँ से? वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। वो क्या, कैसे उनमें एटिकेट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। तो फिर वो पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीजा देती है। वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों इतना फिर प्रायोरिटी देती है? वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ, और उनको वहाँ से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। अबे साले, IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ, जाहिर बात है। मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। किस मुस्लिम को सपोर्ट करें? हम तो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ ये भी है। अब इसका जवाब नहीं है मेरे पास। कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। इतनी
मजहबी एक्सट्रीमिज्म में चले गए हैं, हम लोग किसी दूसरे बंदे को इंसान समझते ही नहीं है। यहाँ के मौलवियों का ध्यान तो दुपट्टों पे ही रहता है कि उसका दुपट्टा नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता, इसको ये है, उसने जाके दुपट्टा किसी अरेबिक वाली उसमें लगा लिया है तो वो ब्लास्फेमी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो हमारा ध्यान जब इन चीज़ों से निकलेगा ही नहीं तो हम आगे कैसे सोच सकते हैं किसी भी बारे में। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी वो जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, वो हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए, एक तो मुसलमानों के खिलाफ भी साजिश की जा रही है, लेकिन जो मुसलमान हैं, जैसे हम अपनी पाकिस्तानी कौम को देखें तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेट का भी इतना इश्यूज़ आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो इतने जो है मुसलमान इतनी एफर्ट्स नहीं कर रहे जितने पहले करते थे, और हिंदू जो है वो हमारे हर मामले में आगे निकल चुके हैं। बिजनेस की फील्ड है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे ज़्यादा मेहनत करें। आईटी की फील्ड में वो हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो फिर ये हमारी अपनी गलती हुई ना, वो तो मेहनत से आगे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमें लग रहा है वो साजिश कर रहे हैं। साजिश भी है और कुछ हमारी अपनी निकम्मियाँ भी हैं और कुछ साजिश भी हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसे करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं, ऐसे ही अपने बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, हमने ये करना है, वो करना है। भैया आप तो एजुकेशन में उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते, हम अपने पॉलिटिशियंस को मारे अपनी कंट्री में, तो हम बाहर किससे लड़ेंगे? हम कभी डोमिनेट कर पाएंगे उनकी तरह दुनिया में? बहुत मुश्किल है, आगे कोई 50-100 सालों में भी नज़र नहीं आता। कहीं कि मुस्लिम बस इस वजह से चूज़ नहीं हुआ क्योंकि वो इस्लामोफोबिया की वजह से है, तो आई थिंक सो ये रॉन्ग होगा। बिकॉज हिंदूज़ के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लेकिन वो फिर भी उस लेवल पे हैं। अच्छा, हिंदूज के खिलाफ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है? अमेरिकन ही करते हैं। अब यही ना, हमारा ध्यान 72 हुरों में है, हमारा ध्यान औरतों के दुपट्टे से निकलता ही नहीं है। हम क्या टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे? क्या हम लोग कहेंगे कि हम लोग भी दुनिया में आगे बढ़े? ये तो हमारा गोल ही नहीं है। गोल तो क्या, मुझे तो लगता है हमने इसके बारे में बात करना भी शुरू नहीं की है। तो किसी भी हिजाब पे इतने इश्यूज आते हैं और मुस्लिम्स को वो उनके राइट्स के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। मुस्लिम्स राइट्स को तो वो पूरा नहीं करते। वहाँ पे उनको अच्छा तो नहीं समझाता था, दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन उनको वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो माइनॉरिटीज़ का हक है उनका। पर जब से 9/11 हुआ है और तब से एक इमेज बन चुका है पाकिस्तानियों का भी, मुसलमानों का भी, और वहाँ पर मुसलमान जाकर ऐसी हरकतें करते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी तो आगे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आगे जो है वो गलत काम भी करते हैं, लेकिन हम जो है वो उनको अच्छी तरह वेलकम करते हैं और उनकी जो है जो उनके राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ को हम भी तो पूरा करते ही हैं। किसको दिया राइट और कौन करता है यहाँ गलत काम? इतनी डिटेल्स आप मुझे नहीं पता। मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन या कुछ भी ऐसे जूते उठाए जाते हैं। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी है, खासतौर पे हिंदुओं के मंदिर की, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते हो? नहीं, उधर इसलिए उधर ना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हो गया है। बेकारी बहुत ज्यादा हो गया है। आप कहीं जाके देख लें, पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। पाकिस्तानी कंजर्वेटिव होके सोचने लगे, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं अब इनका यही है। वो एज अ होल चीज़ को नहीं देखेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। एक तो स्पोर्टिवनेस नहीं है पाकिस्तान की, और ये हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। छोटी छोटी बात पे सारों की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है, तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुंच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे, पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना वहाँ पे रेट महंगे वो कहेगा 50,000 रुपया दो। क्या क्या बोली कॉलेज के लड़कियां जो पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, पाकिस्तान के भविष्य है, उनका सोच आपने देखा कैसा उनका सोच है। हमें कोई गलती है, हमें कोई कमी, उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान शुरू से अपने बच्चे लोग को सिखाते आया है कि भाई अपना जो गलती है दूसरे पे थोप दो। पाकिस्तानी है ही गंदे, अपना गलती कभी किसी को बताओ ही नहीं, बड़ाई खुद से करो। यही वजह है उस कौम का कि इतना पिछड़ गया पाकिस्तान। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है और क्या राय देना चाहते हैं स्पेशली इन पाकिस्तानी लड़कियों को? तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।